पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 90,000 की सतह भी अबूर कर गया है और इंडेक्स 1,077 पॉइंट इजाफे से 90,023 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। खुर्रम साहब, यकायक ये क्या माजरा हो गया, क्यों हुआ ऐसे? अच्छी बात है लेकिन फिर भी। अच्छा देखें इशफाक, ये पिछले कोई आपने देखा होगा मार्केट 1 साल से जो है वो चल रही है, अच्छी चल रही है, जो पिछले 5 साल इतनी ज्यादा नहीं चली थी फॉर वन रीजन और दी अदर। लेकिन ये 1 साल से 100% रिटर्न दिया पहले और फिर एक रैली कंटिन्यू हुई है। उसकी दो वजूहत की, एक तो मार्केट बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड थी, यानी कि उसकी सस्ती बहुत थी मार्केट, कंपनियों के शेयर्स बड़े सस्ते थे। सिर्फ इस चीज की देर थी कि एक कॉन्फिडेंस आए और एक सर्टेनिटी की फिजा आए, कॉन्फिडेंस की फिजा है, जो कि अब जो है नजर आना शुरू हुई। और पिछले तकरीबन कुछ महीनों से और कुछ ये कह लें 1 साल भी अगर आप कह लें, उसके बाद हमने एक पहले IMF प्रोग्राम किया, उसको छोटा प्रोग्राम को बड़े IMF प्रोग्राम में गए, वो हो गया। और उसके साथ साथ आप ये देखें हमने एक कॉन्फ्रेंस बड़ी की पूरे रीजन की, वो बड़ी अच्छी हो गई, हमारे लिए बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट था। उसके बाद अभी आपने देखा चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हुई। ये तो सारा पॉलिटिकल फ्रंट पे जो है ना डेवलपमेंट्स हुई और कंटिन्यूटी हुई। उसके साथ साथ आप देखें इंटरेस्ट रेट्स में काफी कमी की गई। पिछले साल आप 22% पे खड़े थे, आज आप 14% पे खड़े हैं। और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन जो है 2 साल में बहुत मैसिव इन्फ्लेशन हुई, एक आम आदमी को बहुत बड़ा जो है वो उसको कॉस्ट बेयर करनी पड़ी। लेकिन आज जो इन्फ्लेशन है वो 6% पे है, 7% पे है। अभी जो नंबर्स आएंगे वो 6-7% के करीब आने की तवक्को है और अगले 3-4-6 महीने तक कंटिन्यूटी इन्फ्लेशन बरकरार रहने की तवक्को है। उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स में डिक्लाइन मजीद जो है एक्सपेक्टेड है और आपका रुपया स्टेबल है, आपके रिजर्व्स बेहतर हो गए हैं। तो ये पूरी जो कॉन्फिडेंस की फिजा है, फिर मूडीज ने आपको पॉजिटिव जो है वो आउटलुक दिया, आपका रेटिंग्स अपग्रेड की है, ये कॉन्फिडेंस की फिजा मजीद बरकरार है। तो ये कंटिन्यूटी फिर हम देख रहे हैं, इसमें मजीद भी आगे जाएगा मामला? जी देखें, ये डिपेंड करता है कि आगे हमारा IMF के साथ किस तरह से हम डील करते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कैसे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट में अभी बहुत ज्यादा जान है, मार्केट जो है वो चलनी चाहिए और चलेगी, क्योंकि आगे जाते हुए इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग जो है आपके यहाँ चलना शुरू होगी, इन्वेस्टमेंट होना शुरू होगी आहिस्ता आहिस्ता, आपके यहाँ कॉन्फिडेंस मजीद बेहतर होगा। तो ये सारी चीजें फिर कंट्रीब्यूट करेंगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां होती हैं उनकी अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे जाती है, उनके इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं, टैक्सेस में थोड़ी कमी होती है, जो सबसे बड़ा इशू है। और साथ साथ आपके एनर्जी की कॉस्ट, जो अब आप IPPs के साथ डील कर रहे हैं और आगे जाते हुए होपफुली वहाँ उस कॉस्ट में कमी होती है। तो ये 3-4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करते हैं बिजनेसेस की, जिससे नई इन्वेस्टमेंट हो सकती है। फिर मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में बेहतरी हो सकती है। और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, एक्सपेक्टेड है कि अगले साल तक $60 तक आ सकती है। तो वो एक नया जो इम्पैक्ट होगा आपकी इकोनॉमी पे पॉजिटिव। एक तहनीती सवाल कि ये रिफ्लेक्ट किस तरीके से करता है हमारी मईशत पे स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना? देखें, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है। स्टॉक मार्केट जो दुनिया की होती हैं वो ये बताती हैं, अगर वो ऊपर जाती हैं तो इससे ये इंडिकेशन होती है कि इकोनॉमी में बेहतरी होने जा रही है या हो रही है। और ज्यादातर होता है कि फ्यूचर इंडिकेटर होता है ये। इसी तरह से अगर स्टॉक मार्केट नीचे जाती है और इन्वेस्टर निकलता है तो इंडिकेशन ये होती है कि कॉन्फिडेंस नहीं है इकोनॉमी में, आगे जाते हुए बेहतरी नहीं होगी, बल्कि हो सकता है आगे जाते हुए खराबी हो। तो बहुत बड़ा इंडिकेटर है पूरी दुनिया में। अगर स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो कंपनियां इसमें काम लिस्टेड होती हैं, उनके शेयर्स होते हैं, यानी कि कंपनियां बेहतर काम करेंगी, कॉर्पोरेट बेहतर काम करेगा, इकोनॉमी बेहतर चलेगी तो कॉर्पोरेट बेहतर काम करेगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है और इसको हम बहुत ज्यादा लाइट लेते हैं, लेकिन लाइट लेना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, रियल रिफॉर्म्स, ऑन ग्राउंड रिफॉर्म्स जो हमारे हैं, चाहे वो एनर्जी हो, टैक्सेस हो और दूसरे रिफॉर्म जो हम बात करते हैं, वो होना जरूरी है ताकि सस्टेनेबिलिटी आए इकोनॉमी में और उसका रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट में भी उस सूरत में आए कि स्टॉक मार्केट बढ़े और अच्छे जो है लेवल्स अपने अचीव करे और साथ साथ इंप्रूव करती रहे और नई चीजें IPOs आए, नए इन्वेस्टर्स आए मार्केट में। ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। और खुर्रम, आपने जो रिफॉर्म्स की बात की, तो अभी इस हुकूमत की अगर हम बात कर लें, जो स्टेप लिए गए हैं, वजीर खजाना ने जो हमें आके बताया गया कि क्या किया जा रहा है, आप समझते हैं रिफॉर्म्स एक सही डायरेक्शन में जा रही हैं? देखिए, शुरुआत तो हुई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि अगले 1 साल में, 2 साल में हम IMF प्रोग्राम में हैं, उसमें किस तरह हम अपनी एक्सपेंडिचर साइड को कम करते हैं, किस तरह सही जगह पे टैक्स लगाते हैं। आप देखिए, रिटेल टैक्स की बात की गई थी और हड़ताल हुई, उस पर बात हुई, उस पर डेवलपमेंट होनी चाहिए।